अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन किचन विद अलीना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कीमा बिरयानी, जो मैं बीफ के कीमे के साथ बना रही हूँ। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा मटन का कीमा भी यूज़। कीमा बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो कीमा है वो रेडी करेंगे। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ का कीमा लिया है मैंने हाफ kg यानी कि आधा किलो। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन यानी कि प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है स्लाइस कट। दही लिया है मैंने यानी कि योगर्ट 1 कप। अगर आपका दही खट्टा ज़्यादा है तो आप 1 कप यूज़ ना करें, आप हाफ कप यूज़ कर लें। लेकिन कोशिश करें कि आपका दही ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि अगर खटास होती है तो फिर टेस्ट कम हो जाता है जिस चीज़ में आप डाल रहे होते हैं ना, उस चीज़ का। साथ में मैंने कोरिएंडर यानी कि धनिया लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 2 अदद मैंने ग्रीन चिली लिए हैं, उनको भी लंबाई में मैंने कट कर लिया है इस तरह से। साथ में मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। सॉल्ट यानी कि नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैंने 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच लिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर, ये है हाफ टी स्पून। ऑयल लिया है मैंने हाफ कप। साथ में मैंने लिया है धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है और गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी मैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मेरी एक कढ़ाई ले ली है मैंने। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, जो हाफ कप मैंने लिया था। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया। अब मैं इसमें स्लाइस कट की हुई ऑनियंस ऐड कर दूंगी और इसे हम करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन, यानी कि फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसमें से थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और बकाया में हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और देखिए हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए, इनके फ्राई हो गए। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकालूंगी। ये देखें, सिर्फ इतनी प्याज निकाल रही हूँ मैं, बस। टॉपिंग में यूज़ करेंगे। और अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। साथ में इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है मैंने, बस। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी मैं। साथ में ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और साल्ट ऐड कर दूँगी मैं। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स हम। 1 टेबल स्पून पानी और इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा। अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा देन हम इसे और मज़ीद पकाएंगे 15 मिनट तक। और देखिए 10 से 12 मिनट हो गए। कीमा मेरा अच्छे से भुन गया। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, बस जब इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे तब मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया था, उसके बाद नहीं ऐड किया। उसके बाद मैंने इसे 12 मिनट तक पकाया अच्छे से। अब मैं इसमें योगर्ट यानी कि दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसे अगेन 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। जब भी आप बिरयानी में कीमा यूज़ करें, यानी कि कीमा बिरयानी बनाने के लिए आप हमेशा हैंड चॉप कीमा यानी कि हाथ से जो बना हुआ कीमा होता है वही यूज़ करें। उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें, बजाय कि आप जो मिन्स कीमा यानी कि मशीन का पिसा हुआ है वो यूज़ करें। कीमा बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं, इनके पहले इसे बॉईल कर लें और देन आप इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके इसे थोड़ा पकाएं और फिर आप बिरयानी में यूज़ कर लें। अब मैं इसे देखिए 12 से 15 मिनट हो गए। हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दूँगी और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली और धनिया ऐड कर दूँगी क्रश किया हुआ। इसे मैं 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करूँगी।
एंड देन हम अपने राइस की तरफ चलेंगे, उन्हें रेडी करेंगे। और देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया, फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और अब हम अपने राइस रेडी करेंगे। एक पोट ले लिया मैंने, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी एज रिक्वायर्ड, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है, आप देख लीजिए तो अपने हिसाब से, क्योंकि मैं आधा किलो चावल ले रही हूँ, कप में होंगे तो 2 कप से ज़्यादा है ये राइस में। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी, उसमें मैंने क्या लिया है, एक तेज़पात और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा, साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे ही पानी में बॉयल आएगा देन हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए पानी में बॉयल आ गया, अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। ये मैंने 2 कप राइस थे लिए, 2 कप से ज़्यादा थे और ग्राम में होंगे तो ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो है। तो आप इसी क्वांटिटी से आप हमेशा मेजर करके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कप में जब भी मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। इसे मैंने बासमती राइस लिए थे, इसलिए मैंने इन्हें 30 मिनट तक भगो के रख दिया। आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा बिरयानी में अच्छी क्वालिटी के राइस यूज़ कीजिएगा। राइस मैंने ऐड कर दिए। अब हम इन्हें इतना पकाएंगे कि ये 3/4 डन हो जाए। और देखें हमारे जो राइस है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें छान लूँगी, यानी कि इनका पानी जो है वो निथार लूँगी। देखिए अब मैंने एक पॉट ले लिया है, इसमें मैं नीचे बॉटम 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड कर दिया है इसमें नीचे बॉटम में। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने ये देखिए जो चावल बॉयल किए हैं इन्हें छान के रखे हैं, अब मैं वो आधे ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने ऐड कर दिए। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, ये जो रेडी किया हुआ है। इस तरह से सारे सेट कर देंगे, फैला देंगे। और साथ में ही मैंने ये जो फ्राई की हुई प्याज थोड़ी सी निकाली थी वो भी ऐड कर दूंगी इसमें। अब जो बकाया के बचे हुए हमारे राइस हैं मैं वो भी ऐड कर दूंगी इनमें। ये देखें इसे हम इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए 1 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया है, उसमें मैं ½ टीस्पून जर्दा कलर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर दिया। अब मैं इसे इस तरह से इसके ऊपर डाल दूंगी और इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे मैं 10 मिनट तक दम पर रखूँगी। एक मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सी टिप्स हैं जिनके साथ हमारी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनती है और हम इसे किस तरह से दम पर रखते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी। देखिए 10 मिनट हो गए, मैंने 8 से 10 मिनट तक इसे दम पर रखा है, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और देखें हमारी जो बीफ कीमा बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।